Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about lymphatic system. So student, what is lymphatic system? So lymphatic system एक तरह से हम जान सकते हैं जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसी में एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है? जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उसी की तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है एक स्पेसिफिक टाइप के सिस्टम के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सो इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कई सारे पार्ट इंक्लूड होते हैं। सो उन पार्ट के बारे में, उसकी पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे इस लिम्फेटिक सिस्टम में। तो सबसे पहले हम जनरली जान लेते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल दैट ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जिसके जितने भी ऑर्गन्स इस सिस्टम में रिलेवेंट होते हैं उनको लेकर जो चलता है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? लिम्फ को। आफ्टर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पासेस इनटू लिम्फेटिक वेसल इट इज़ कॉल्ड लिम्फ। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें एक टर्म आ रहा है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, उसी के बाद आप समझ सकेंगे कि लिम्फ क्या होता है। सो इसके लिए हम इस स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में ISF भी बोल सकते हैं। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम किनको बोल रहे हैं? ऐसा फ्लूइड जो सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होता है। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या ISF है, ये सेल वॉल के बाहर या सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अगर ये सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है तो कहाँ पर इसकी एक्यूरेट लोकेशन होती है? तो इसकी लोकेशन होती है एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो एक स्पेस बचता है। जैसे एक सेल ये दिखाई दे रही है, एक सेल ये दिखाई दे रही है, तो इसके बीच में जितना ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है तो इसमें जो एक वाटरी सब्सटेंस भरा होता है इसी को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? इट फिल्स द नैरो स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, नैरो स्पेसेस, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कैसा होता है? वाटरी कलर का होता है या ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ठीक है, सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपने जान लिया। अब जानते हैं ये लिम्फ क्या होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ पूरी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है। अब अप्रॉक्सीमेटली अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो आप जानते होंगे कि सबसे मेन जो फ्लूइड होता है बॉडी का, या जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड मानते हैं, वो होता है ब्लड। ब्लड अकेले उसकी कंपोजिशन कुछ भी नहीं है। ब्लड किन चीज़ों से मिलता है? कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स से मिलकर बनता है, जैसे कि कुछ RBCs हो गई, WBCs हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। ये अदर सेल या डिफरेंट सेल अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो एक बार में जब हार्ट बीट करता है तो ये जो सेल्स होती हैं एक वाटरी बेस के साथ, जिसको हम जनरली प्लाज्मा कंसीडर करते हैं, उसके साथ ये सेल्स अपने अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट साइट्स पर पहुंच जाती हैं। जैसे RBCs हैं, वो क्या करती हैं? बॉडी जो जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई की पूर्ति करने के लिए टिश्यूज़ के पास पहुंच जाती हैं। WBCs होती हैं, वो क्या करती हैं? बाहर से आने वाले जितने भी एंटीजेंस होते हैं या जितने भी एलर्जेंस होते हैं या जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उसमें ये अपना रोल प्ले करती हैं और बॉडी को एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। प्लेटलेट क्या करती हैं? प्लेटलेट भी एक तरह की स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि इसी बेसिक मटेरियल में, प्लाज्मा में ही घुली हुई होती हैं, RBC और WBC के साथ। तो इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये काम करती हैं ब्लड को लॉस होने से रोकती हैं। मतलब अगर किसी टिश्यू में कोई इंजरी हो जाती है या कहीं कट लग जाता है तो ब्लड लॉस होने लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कैसे रोल प्ले करती हैं? जो WBCs होती हैं, जो RBCs होती हैं, उनको बॉडी के बाहर जाने से या उनकी ज़्यादा मात्रा में क्षति होने से रोकती हैं। कैसे? एक नेटवर्क फॉर्म करके। तो ये नेटवर्क किसके थ्रू फॉर्म होता है? प्लेटलेट्स के थ्रू। इसके बारे में मैंने एक पहले के वीडियो में बताया भी हुआ है, आप वहाँ इसके बारे में पूरा जान सकते हैं। ये जो बेसिक मटेरियल था प्लाज्मा, ये सभी सारी सेल्स को लेकर अपने अपने टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए एक बार में लेकर जाता है। तो प्लाज्मा क्या हुआ? एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग मीडियम हुआ।
ठीक है, ये एक तरह का वाटरी फ्लूइड होता है। बट अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा की बात करें तो करीब करीब 20 लीटर्स एक बॉडी, ह्यूमन एडल्ट की अगर बात करें तो उसमें 20 लीटर्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये तमाम सारी सेल्स घुली हुई होती हैं। बट एक बीट पर जितना ये प्लाज्मा इन सारी सेल्स को लेकर अपनी अपनी साइट्स पर पहुंचाता है तो पूरी तरह से ये नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि मान लीजिए 20 लीटर बॉडी में ये प्लाज्मा प्रेजेंट होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर, इसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब एक बार पंप होता है तो ये सारी सेल्स को जितना ले जा सकता है उतना ले जाता है, और कुछ जो प्लाज्मा ये रहता है ये कुछ वेसल्स में ही बचा रह जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो 17 लीटर के आसपास ये सेल्स को लेकर चला जाता है प्लाज्मा, और 3 लीटर वेसल्स में ही रुका रह जाता है। जो ये 3 लीटर रुका रह जाता है जिसमें कि अब सेल्स की मात्रा काफ़ी कम है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म का जो प्लाज्मा रहता है, अगर हर बार ऐसे 3 लीटर लॉस होता जाएगा तो प्लाज्मा का लेवल घट जाएगा और सेल किसके ऊपर लोड होकर अपनी स्पेसिफिक साइट पर पहुंचेंगी। तो क्या होता है, इसके लिए एक डिफरेंट सा सिस्टम काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो 3 लीटर बचा हुआ प्लाज्मा होता है डिफरेंट वेसल्स के अंदर, इसको ये ड्रेन करने का काम करता है। मतलब इसको ये वापस निकाल कर उसको लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, फिर से प्योर करता है, रिफाइंड करता है और वापस से ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है। तो ये 3 लीटर जितनी बार भी बचता है हर एक बीट पर, तो उसको ये लिम्फेटिक सिस्टम निकालता है, रिफाइंड करता है और दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन के लिए या दोबारा से यूटिलाइज होने के लिए भेज देता है। तो ये जो भेजने का काम कर रहा है दोबारा से रिफाइंड करके प्लाज्मा को, ये कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, लिम्फेटिक सिस्टम। और जो उस रिफाइंड करने के बाद, उस प्लाज्मा को रिफाइन करने के बाद जो भी एक वाटरी बेसिक मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसको हम बोल रहे हैं लिम्फ। सो आई होप कि आप ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। अब अगर इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनकी बात की जाए तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ इज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। मैंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको बताया कि ये कहाँ पर होता है, सेल्स के बीच में, जो नैरो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में ये वाटरी फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल बोल रहे थे। और लिम्फ कहाँ पर होता है, लिम्फ होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। जिस तरह से ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है, इसी तरह से जो वेस्ट प्लाज्मा हो गया या जो बचा हुआ प्लाज्मा रह जाता है वेसल के अंदर, वो किसके पास चला जाता है, वो लिम्फेटिक वेसल के अंदर चला जाता है। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डिफरेंट स्टेशंस होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ये दोबारा से रिफाइन होता है और उससे 2 पार्ट निकलते हैं, एक लिम्फ और एक जो रिफाइन किया हुआ प्लाज्मा रहता है वो दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और लिम्फ जो होता है बॉडी से ड्रेन हो जाता है या बॉडी से आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन द स्पेसेस ऑफ दी सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पर था, सेल्स के बीच में, जबकि लिम्फ इज लोकेटेड विद इन लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। तो लिम्फ कहाँ पर था, ये लिम्फेटिक वेसल और लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हमने इसके बीच का डिफरेंस जान लिया और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ क्या होता है इसके बारे में जान लिया। अब ये लिम्फेटिक टिश्यू, इसमें एक टर्म आ रहा है, जब लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ इकट्ठा होता है जाके, तो लिम्फेटिक टिश्यू का क्या काम है, तो इस लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में भी हम जानते हैं। तो लिम्फेटिक टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक सी सेल होती हैं। ये लिम्फोसाइट क्या होती हैं, ये समझ लीजिए कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसके लिए ये कुछ स्पेसिफिक सी सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ये मेनली 2 तरह की होती हैं, एक का नाम होता है बी सेल्स और दूसरी होती हैं टी सेल्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करके रहती हैं या बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर तैयार करके रखती हैं। और बैरियर किसके अगेंस्ट तैयार करेंगी, जो बाहर से आने वाले एलर्जन है या एंटीजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, तो उसके अगेंस्ट ये डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करती हैं।
अब जनरली जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं ये किस तरह की सेल्स होती हैं, ये ए ग्रैनुलर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। किस तरह की? वाइट ब्लड सेल से आप समझ रहे होंगे कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जितनी भी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं उसके डिफेंस मैकेनिज्म में, उनको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, WBC के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आप डिफरेंट काइंड की सेल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो उसमें एक टाइप मैंने बताई थी ए ग्रैनुलर वाइट ब्लड सेल। ए ग्रैनुलर वाइट ब्लड सेल जो थी उसमें दो तरह की सेल्स आपकी इंक्लूड हो रही थी, एक थी लिम्फोसाइट और दूसरी थी मोनोसाइट। तो यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है, लिम्फोसाइट को क्रिएट करने का काम कर रहा है या उसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो लिम्फोसाइट कितनी तरह की हैं, दो तरह की, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये बी सेल और टी सेल, इनका नाम डिफर क्यों है, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक साइट पे होता है। जैसे बी सेल, तो यहाँ बी का मतलब क्या हुआ, ये सेल जो होती हैं, ये लिम्फोसाइट जो होती हैं, ये बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती हैं या टी सेल जो होती हैं, ये कहाँ पर मैच्योर होती हैं, ये होती हैं थाइमस ग्लैंड के ऊपर। अब ये थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, ये थाइमस ग्लैंड जो आपका हार्ट होता है उसके ऊपर जस्ट लोकेटेड होती है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये थाइमस ग्लैंड स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए। तो ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है, ये एक तरह का रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, लिम्फोसाइट को कंटेन करता है। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट किस तरह की सेल्स होती हैं, ये ए ग्रैनुलर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, दो तरह की होती हैं, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल मतलब बोन मैरो में जो मैच्योर हो रही हैं उनका नाम बी सेल, और जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रही हैं उनको बोल रहे हैं टी सेल। सो लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में भी आपने जान लिया। अब जानते हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसके कुछ स्पेसिफिक से फंक्शन है, जैसे कि फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैंने बताया कि प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, बट एक बीट के थ्रू या एक बार जो सर्कुलेशन पूरा चलता है, साइकिल जो चलता है, उसमें जितना प्लाज्मा अपना कैपेबिलिटी होती है प्लाज्मा की, उतनी सेल्स को वो लेकर सर्कुलेशन पास चला जाता है। कुछ जो वेसल में बचा रह जाता है तो उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उन बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को या फ्लूइड को दोबारा से रिफाइन करके ब्लड सर्कुलेशन में यूटिलाइज होने के लिए भेज देता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। लिम्फोसाइट क्या होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि लिम्फोसाइट जो होती हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल होती हैं या उसके लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर तैयार करती हैं अगेंस्ट एंटीजेंस, एलर्जेंस या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्या है, इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस भी आप समझ गए होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो जब काम करती है तो ये बाहर से आने वाले एलर्जन के अगेंस्ट काम करती है। चौथा इसका फंक्शन क्या है, रीअब्जॉर्ब एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसको दोबारा से ये रीअब्जॉर्ब करती है रिफाइन करने के लिए, रिटर्न इट टू द वेनस सर्कुलेशन, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम लेवल। मैंने आपको बताया ना कि अगर हर बार 3 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली अगर प्लाज्मा लॉस होता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब प्लाज्मा का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। और प्लाज्मा का लेवल अगर कम हो जाएगा तो बॉडी की जो ये सेल्स हैं जो बॉडी को या बॉडी के टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट पहुंचा रही हैं या उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही हैं या ब्लड लॉस होने से रोक रही हैं, ये कैसे अपनी स्पेसिफिक साइट तक पहुँचेंगी। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टिंग मीडिया होता है इसको मेंटेन रखने का काम भी कौन करता है, ये लिम्फोसाइट या फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डाइट्री लिपिड्स। ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, लिपिड्स को। लिपिड्स का ये जो एब्जॉर्प्शन करता है ये कहाँ पर करता है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन। कुछ लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनको भी ये कैरी करके कहाँ पर पहुँचाता है, सर्कुलेशन में या फिर स्पेसिफिक साइट इन द सेंस टिश्यूज़ को, जिन टिश्यूज़ को विटामिन की ज़रूरत होती है वहाँ तक इनको जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब करके वहाँ तक इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये इस वीडियो में हमने क्या जाना कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ के बीच में फ़र्क क्या होता है, इनके डिफरेंस के बारे में भी जाना, और साथ में हमने लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में जाना। लिम्फेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सी सेल को कैरी करते हैं, और दूसरे इसके मेजर फंक्शन क्या होते हैं, इन सब बातों को इस वीडियो के थ्रू हमने जाना। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।